2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, अड़चनें, बाधाएं, परिस्थितियां तो खूब विपरीत भी चल रही है। घर परिवार में भी कभी कभी डांट सुनने को मिल जाती है, क्योंकि संघर्ष का समय इतना लंबा हो गया है कि हमने भी जब संघर्ष शुरू किया तब सोचा नहीं था कि ये मामला या ये जो है हमारा आंदोलन इतना लंबा खिंच जाएगा। लेकिन मन में एक ध्येय ऐसा ठान लिया हमने, क्योंकि जब भी उठते हैं, जाते हैं, इधर किधर भी बात होती है और ऐसा ही भर्ती के बारे में सुनते हैं तो दिल से एक ही आवाज़ आती है कि या तो इसको शुरू नहीं करना था, अगर शुरू किया है तो इसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो उसी राह पे चलते हुए उसी ध्येय को हमने दिल में ठान कर, क्योंकि आज अगर इस उम्र के अंदर हमने ये संघर्ष किया और हमारे साथ गलत हुआ है और हम मौन रह जाए, हम चुप रह जाए, तो आने वाले समय में कितना गलत होगा और हमारे छोटे भाइयों के साथ कितना गलत होगा। और उस समय हम जब अखबार पढ़ेंगे, उस समय जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा फील आएगा कि अगर उस समय हम चुप रहे तो उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। वरना आज हमें खुशी हो रही है कि हमारे हिस्से में अगर ये सड़कें लिखी हुई है, संघर्ष लिखा हुआ है, तो ये परिस्थितियाँ घर वालों के उलाहने भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी घर वाले भी जब अखबार पढ़ते हैं या जब कुछ देखते हैं तो वो कहते हैं, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है तो गांव गए हुए लगभग मेरे को तो ध्यान में ही नहीं है, बहन का फ़ोन आया। भगवान की एक बहन है मेरी छोटी, अभी अभी उसने 12th पास करी है, उसका फ़ोन आया, भैया रक्षाबंधन का त्यौहार है, घर आए हुए आपको जो है 4-4.5 महीने हो गए। तो मेरे को भी एक बार आंखों में आंसू से आ गए कि 4-4.5 महीने घर गए हुए हो गए। तो उसने कहा कि राखी के त्यौहार पे तो एक दिन आ जा। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा आने को दिल तो खूब करता है घर पे, लेकिन किस मुंह से मैं घर पे आऊँ तेरे से मिलने या घर वालों से मिलने, क्योंकि जहाँ मैं प्रदेश की तमाम मेरे छोटी बड़ी भाई बहनों के लिए यहाँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उनकी उम्मीदें, उनकी आशा आज मेरे ऊपर है। उनकी आशा और उम्मीदें जिस आंदोलन को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं, तमाम दिन वो अखबार में या सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि आज क्या हुआ, क्योंकि मैंने उनको भरोसा दिया है कि इस आंदोलन को मैं जीतूंगा, चाहे मुझे किसी भी अंजाम तक जाना पड़े, चाहे मेरे साथ कुछ भी रहे, चाहे कुछ भी अंजाम हो, लेकिन इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे, इस भर्ती को रद्द करवाएंगे। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा बहन चिंता मत कर, राखी का धागा या तो तू डाक पोस्ट के माध्यम से भेज दे, मैं बांध लूँगा, या तेरे रूप के अंदर यहाँ जयपुर में रहने वाली मेरी छोटी बड़ी बहनें हैं, बांध देगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जयपुर आऊँगी और जयपुर आके मैं राखी बांधूंगी, राखी मैं ज़रूर बांधूंगी। तो वो आज जयपुर आई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर भी घर नहीं जानी हो, लेकिन घर कहीं ना कहीं उनका भी मतलब हौसला जो है मुझे बुलंद करता है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि मेरा भाई या मेरा बेटा एक लड़ाई लड़ रहा है, तो वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि घर वालों ने भेजा तो मुझे पढ़ने के लिए था जयपुर, लेकिन सोचा नहीं था मैंने कि भी पढ़ाई के दौरान मुझे भी कभी ऐसे आंदोलन करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। जब मेरे साथ ये घटना घटी, मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं इस मुहिम में आगे आया। इस मुहिम के अंदर दौर चलता गया कि वर्ष बीत गए, 4 वर्षों का संघर्ष हो गया और पिछले लगातार 3.5 महीने का समय लगातार अनवरत आंदोलन में हो गया। जब सुबह उठते हैं तब शहीदी स्मारक, जब शाम होती है खाना खाने जाना होता है शहीदी स्मारक, कई रातें हमें यहाँ भी गुजारनी पड़ती है। कभी कभी हमारे छोटे बड़े भाई यहाँ रह जाते हैं तो हम कभी रूम प्लेट चले जाते हैं नहाने धोने के लिए। हर दिन शहीदी स्मारक एक हमारे लिए क्रम भूमि सा हो गया है, दूसरा घर जैसा लगने लग गया हमारा। और अब हमने मन में यही धारण कर लिया है कि जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी ना, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और तब तक कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि जहाँ कहीं भी बाहर जाते हैं सड़क के ऊपर, लोग एक ही सवाल करते हैं, ऐसा ही भर्ती का क्या हुआ। कुछ कुछ तो ऐसे नेगेटिव विचार भी सामने पेश कर देते हैं कि भैया 107 दिन हो गए, चाहे 365 दिन ही बैठना, कुछ नहीं होगा। तो फिर मतलब जो है कि दिल से एक ही आवाज़ आती है कि यार, तब भी मैं उन लोगों को कहता हूँ कि चिंता मत करो, हम जीत के आएंगे। क्योंकि लोगों की विचारधारा, हर बात के 2 पहलू होते होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है, हमें पूर्ण आशा है कि हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर व्यक्ति मन में ये ठान लेता है ना कि इस काम को अपने को नया पार लगाने, इस काम को येन केन प्रकरण हमें अंजाम तक पहुँचाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लड़ाई सत्य की है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर फिर भी कुछ ना हो, 1% ऐसा हो जाए, तो ये तो फिर भगवान ही कुछ कर सकता है। हमारे हाथ में संघर्ष करना है, हम कर रहे हैं। और जिस दिन ऐसा ही भर्ती रद्द होगी,
फिर हम गांव जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि उस दिन घर वालों की आंखों में भी खुशी के आंसू होंगे कि किस प्रकार से जो है जयपुर में बैठकर, एक राजधानी के ऊपर बैठकर, कभी कभी तो मेरे घर वाले भी मुझे यही बात कहते हैं कि कभी कभी तो हमें खुशी होती है कि सरकार और प्रशासन में इतनी हिम्मत तूने करी है कि जयपुर में जैसी राजधानी के अंदर बैठ के और सरकारों और प्रशासन से टक्कर लेके तू लड़ रहा है। तो कभी कभी हम बैठते हैं तो गांव के लोग या कुछ उनके भी यार दोस्त उनको बताते हैं कि यार आपका बेटा या आपका बच्चा कर तो अच्छा रहा है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मेरे घर वालों के एक हूँ, तो वो मुझे कभी कभार ये कहते हैं कि इस मामले में, क्योंकि मम्मी को और क्या है कि पुलिस से थोड़ा डर ज़्यादा लगता है, और ओबियसली बात है कि महिलाओं को लगता ही है घर के अंदर, क्योंकि माँ का एक बेटा होता है लाडला, तो उसको लगता है कि पुलिस ले जाती है तो पता नहीं उसको पीटेगी क्या करेगी। जैसे पिछले समय पुलिस हमें आधी आधी रात को गिरफ्तार करने आती थी, तो उस समय उन्होंने खूब ऐसा देखा, खूब रोती थी। जब हम टंकी पे थे तो खूब वो जो है उन्होंने परेशानियाँ झेली 3 दिन पीछे से। उन्होंने कहा कि क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन जब लोग उनको कहते हैं आके कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, तब वो भी कर रहे हैं कि कोई बात नहीं। जब बच्चे का मन है, जब उसने ये चीज़ ठान ली है, क्योंकि मैं भी क्या है कि जिद्दी बहुत हूँ, तो जब जिद कर ही ली है तो फिर ठान ली। उनको पता है कि एक है, लेकिन वो इतना ही कहते हैं कि थोड़ा संभल के रहना, कहीं जो है ऐसा काम ना हो जाए कि ज़िंदगी भर जो है हमें देखना ही नहीं पड़ जाए। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि चिंता मत करो, भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। और जीवन के पड़ाव में ज़िंदगी एक बार मिली है, अगर भगवान या आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका भी मिलेगा तो मैं करूँगा, और राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ने का मौका मिला है तो लड़ूंगा। तो विशेष तो कभी कभार तो सवाल ही कर लेते हैं पढ़ने वाले, जो मेरे पुराने साथी है, जब हम बंद लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़ते थे तो वो कभी कभार मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई इतना लंबा समय हो गया तेरे को, और अब तो किताबें भी जो है धूल जम गई तेरी, जो पुराने समय से तूने काफ़ी लंबे समय से छोड़ दी, अब आगे क्या करेगा, राजनीति करेगा या फिर पढ़ाई करेगा। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तब भी नहीं सोचा था कि आगे भविष्य में ऐसे संघर्ष करना पड़ेगा या राजनीति करनी पड़ेगी, और अब मैं राजनीति कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ सड़कों पे, तो आगे ये नहीं पता कि वापस किताबें भी उठानी पड़ जाए या फिर आगे लड़ना भी पड़ जाए, क्योंकि जीवन में 1-2 मुकदमे पांति भी आए हुए हैं। और जब संघर्ष करते हैं तो ये तो एक हिस्सा होता है कि आते भी है, तो हर चीज़ का रास्ता होता है, आगे भी देखेंगे। और जब ये लड़ाई जीतेंगे तब तमाम आप सब लोगों के आशीर्वाद से, और जो मेरे साथी कहेंगे, अगर मन के अंदर लगेगा पढ़ेंगे, अगर दिमाग लगेगा या मन में या दिल में अगर ठे आएगा कि भाई अब पढ़ करके थानेदार बन सकते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर सेवा करेंगे, लड़ेंगे। और तो क्या, यही हिस्सा है, क्योंकि रास्ते 2 ही बचे हैं, तीसरा रास्ता हमारे पास है नहीं है, वो आगे की बात है, देखेंगे। लेकिन अभी लड़ रहे हैं, घर वालों का भी बराबर सहयोग है, कभी कभी मेंटेन कर लेते हैं, छोटी मोटी बातें होती है तो चलता रहता है।